नमस्कार। विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 1 जून मंगलवार शाम श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सोमवार रात को क्षेत्र में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई अंधड़ ने इलाके में तबाही मचा दी। चुनावर क्षेत्र में अंधड़ ने एक युवक की जान भी ले ली। यह युवक बाइक पर घर जा रहा था। रास्ते में पेड़ टूटकर उस पर गिर गया। वहीं गंग नहर परियोजना की नहरें और माइनर ओवरफ्लो हो गए और कुछ नहरें टूट गई। शहर में छतों पर लगे सोलर पैनल टूट गए और होर्डिंग्स उखड़कर बिखर गए। घर धूल से अट गए। धान मंडी में रखी हुई जिंसों से तिरपाल उड़ गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि मंगलवार सुबह बारिश से मौसम सुहावना हो गया। श्रीगंगानगर इलाके में सोमवार रात को आए तेज अंधड़ ने तबाही मचा दी। हरे पेड़ टूटकर नहरों में गिर गए और नहरों में कटाव आ गए और बहुत सी नहरें ओवरफ्लो हो गई। मौसम विभाग जयपुर के अनुसार चूरू जिले में अंधड़ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 2 दिन और बूंदाबांदी के साथ अंधड़ आने की आशंका है। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रदेश में घोषित रेड अलर्ट महामारी जन अनुशासन पखवाड़े में कल 2 जून से बाजार खोलने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से छूट दिए जाने से श्रीगंगानगर में किन किन संस्थाओं को छूट मिलेगी, इस बारे में जिला प्रशासन मंथन कर रहा है। एसडीएम प्रशासन भवानी सिंह पवार ने बताया कि बीती रात सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन में अनेक संस्थानों व बाजारों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की छूट सशर्त दी है। श्रीगंगानगर में क्या व्यवस्था रहेगी, इस संबंध में मंथन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले में घरों, कार्यालयों और दुकानों की छतों पर लगाए गए सोलर पैनल तूफानी हवाओं में उखड़ने लगे। कल रात को आई आंधी से भी शहर में करीब आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर सोलर सिस्टम के उखड़कर मलबा सड़कों पर गिरने की जानकारी दी जा रही है। इससे भी पहले बीते माह के दौरान तेज हवाओं से ऐसी घटनाएं हो चुकी है। हनुमानगढ़ में तो पिछले दिनों आंधी से उखड़कर गिरे सोलर सिस्टम के मलबे के नीचे खड़े फल सब्जी रेडी वाले घायल हो गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोलर सिस्टम का तेज हवा के साथ उड़कर नीचे गिरना कितना खतरनाक है। सोमवार रात को आई आंधी से रिद्धि सिद्धि में 2, LIC कॉलोनी, वेलकम विहार, सुखाड़िया नगर, सरस्वती नगर सहित 6-7 स्थानों पर सोलर प्लेटें, लोहे का फ्रेम, फाउंडेशन आदि उखड़कर नीचे आ गए। इससे पहले रोहित उद्योग में भी ऐसी ही घटना हो चुकी है। शादुल शहर कस्बे की धान मंडी में रुपयों के लेन देन को लेकर 2 व्यापारियों में भिड़ंत हो गई। इस घटना को लेकर दोनों व्यापारियों के समर्थक व राजनीतिक ताल्लुकात रखने वाले समर्थक भी आमने सामने हो गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। थाना प्रभारी बलवंत राम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। इस थाना प्रभारी की एक अधिवक्ता से भी तीखी तकरार हो गई। जानकारी के अनुसार धान मंडी में स्थित फार्म अमृतलाल वीरचंद के व्यापारी अमृतलाल अपने पड़ोसी दुकानदार मनोज प्लाईवुड पर अपने 7,000 रुपए लेने पहुंचा। रुपयों के लेन देन को लेकर मनोज मोदी और अमृतलाल के बीच तीखी तकरार हो गई। श्रीगंगानगर में बुधवार से लॉकडाउन की नई गाइडलाइन लागू होने की चर्चाओं के बीच 3 दिन के वीकेंड कर्फ्यू से मिली छूट में मंगलवार को तह बाजार में फिर से रौनक देखी गई। सब्जी मंडी में भी आज भीड़ को जुटने से कोई नहीं रोक पाया। सुबह से ही हो रही बरसात के बावजूद लोग तह बाजार और सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए आते जाते रहे। प्रातः 9 बजे के बाद तो बाजार व मंडी में भीड़ देखने लायक थी। नई धान मंडी स्थित सब्जी मंडी में भीड़ के बीच न तो किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दिया और न ही मास्क की अनिवार्यता की पालना की। कुछ पुलिस कर्मचारियों ने आते जाते लोगों को देखकर ही अपनी ड्यूटी को पूरा कर लिया। श्रीगंगानगर में अंदर से धान मंडी में अफरा तफरी मच गई। किसानों ने खराब मौसम की आशंका के चलते कृषि जिंसों को तिरपाल से ढक दिया था। जैसे ही अंदर आया तो तिरपाल उड़ गए। मजदूरों के अनुसार कई तिरपालों का तो पता ही नहीं चला कि गए कहां। हल्की बूंदाबांदी के कारण जिनसे भीग गई। कल रात को आए आंधी तूफान से श्रीगंगानगर जिले का विद्युत तंत्र प्रभावित हो गया। इसे मंगलवार दोपहर तक भी पूरी तरह से सही नहीं किया जा सका था। जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों ने बताया कि तूफान से विद्युत तंत्र के 3 टावर, 450 खंभे, 22 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने के करीब 30 लाख का नुकसान हुआ है। जोधपुर डिस्कॉम के CTXCN VI परिहार ने बताया कि कल रात को आए तूफान के कारण जिले में 33 kV की 55 लाइनें व 34 उप चौकियां प्रभावित हुई। इसमें से आज दोपहर तक 25 ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शेष एरिया में विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर मई में भयावह स्थिति रही। इस 1 महीने में ही
9,047 पॉजिटिव रोगी मिले। इस एक माह में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 33,063 लोगों के सैंपल्स की जांच की थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में कोरोना काल के एक साल के दौरान 18,752 संक्रमित रोगी मिल चुके हैं। इनमें से 16,726 रोगी रिकवर भी हो चुके हैं। वर्तमान में 1906 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इनमें सोमवार को मिले 109 नए रोगी भी शामिल हैं। श्रीगंगानगर जिले में सोमवार को 108 केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के कोरोना का टीका लगाया गया। इनमें से जिला मुख्यालय पर स्थित यूपीएचसी अरबद नंबर 2, एससी जवाहरनगर अग्रसेन हॉस्पिटल व यूपीएचसी सूरतगढ़ में कोवैक्सीन की पहली डोज का टीका लगाया गया, जबकि शेष सभी 105 केंद्र में कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। प्रभारी डॉक्टर एचएस बराड़ ने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने पर शेड्यूल तय किया जाएगा। श्रीकरणपुर में सेवा भर्ती द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की सेवा शुरू कर दी है। जिला कार्यवाह नरेंद्र, जिला प्रचारक जगदीश के मार्गदर्शन में इस मशीन का उद्घाटन पर्यावरण प्रेमी तरसेम गुप्ता ने किया। मशीन की सेवाओं के लिए रोहित गोयल के मोबाइल नंबर 9461159096 पर संपर्क कर सकते हैं। लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर सिटी द्वारा कोरोना काल में सेवा कार्यों का सिलसिला निरंतर जारी है। सचिव शुभम जैन ने कहा कि इंदिरा चौक, बिरबल चौक, नहर नगर आदि क्षेत्रों में जरूरतमंदों को 30 राशन किट वितरित की गई है। जेतसर में गत रात्रि आए तेज आंधी तूफान से केंद्रीय राज्य फार्म में स्थापित नया सेंट्रल पिवोट सिस्टम गिर गया। इससे करीब 70 लाख के सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। श्रीगंगानगर में मारवाड़ी युवा मंच ने कोरोना काल की विकट परिस्थितियों को देखते हुए राजकीय चिकित्सालय स्थित मां अन्नपूर्णा रसोई घर को 11 क्विंटल गेहूं भेंट किया। मंच के अध्यक्ष राकेश गोयल ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच द्वारा निरंतर जरूरतमंदों की सेवा सहायता की जा रही है। श्रीगंगानगर में 2 दिन पहले आई आंधी से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय ध्वज को अब मौसम साफ होने के बाद ही भारत माता चौक पर पुनः फहराया जाएगा। इसके लिए दिल्ली से एक नया ध्वज मंगाया जा रहा है। नगर विकास न्यास के एक्सीएन मंगत सेतिया ने बताया कि रविवार को आंधी के कारण ध्वज का कपड़ा फट गया था। सूचना मिलते ही प्रोटोकॉल के अनुसार ध्वज को उतरवा लिया गया। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इस राष्ट्रीय ध्वज की जिम्मेदारी नगर परिषद को सौंप दी जाएगी। इसके लिए करीब 1 साल से प्रयास किए जा रहे थे। अब नगर परिषद की ओर से ये जिम्मेदारी लेने पर सहमति के बाद कागजी कार्रवाई चल रही है। श्रीगंगानगर में पुरानी वादी के रवि चौक के निकट एक घर में मृत्यु भोज आयोजित करने की सूचना पर जिला प्रशासन हरकत में आया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मृत्यु भोज आयोजित करने पर 10,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। जानकारी के अनुसार एक सूचना पर तहसीलदार संजय अग्रवाल, पुरानी आबादी पुलिस थाना प्रभारी रंजीत सेवदा व अन्य अधिकारी रवि चौक के निकट गली नंबर 1 में सुरजीत सुनील के घर पहुंचे। यहां परिवार के मुखिया हंसराज का गत दिवस निधन होने पर मृत्यु भोज चल रहा था। इस कार्यक्रम में करीब 35 से 40 लोग भोजन कर रहे थे। प्रशासनिक टीम ने हंसराज के पुत्रों से 10,000 रुपये जुर्माना वसूल करते कई लोगों के मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के चालान काटकर जुर्माना वसूला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।